नमन भाव कलश सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। एक बार फिर अपनी पुरानी रचना के साथ, जिसका शीर्षक है एक थी माँ एक प्रेम कथा। निदा फाजली जी का शेर मुझे याद आ रहा है। बाँट के अपना चेहरा माथा आँखें, जाने कहाँ गई फटे पुराने एक एल्बम में, चंचल लड़की जैसी माँ। ये बंटवारा मेरे हिस्से में ज़्यादा आया है। सब कहते हैं मैं मम्मी जैसी दिखती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? वहाँ से जब से होश संभाला, या वहाँ से जब एक असफल ऑपरेशन की वजह से मम्मी काल के गाल में समा गई। आज 3 साल हो गए उनको गए। माँ के रहते बचपना जिंदा रहता है। हम बेपरवाह होते हैं, लगता है माँ है तो सब ठीक होगा। कभी सोचा न था कि जीना पड़ेगा आपके बिन। मेरी मम्मी गांव से 7वीं पास मंझले कदकाठी की महिला थी, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। याददाश्त की गजब क्षमता, हिसाब किताब तो मुँह ज़बानी ही जोड़ लेती थी। सचमुच अद्भुत। हम तीनों भाई बहन की परवरिश किसी साक्षर महिला से कम न की। उनकी मगही भाषा में बोले हुए छोटे छोटे मुहावरों में जीवन का सार छुपा होता था। उनसे कई गुण जो मुझे मिले, जैसे दयालुता, मितव्ययिता, साफ सफाई और साथ में हद तक नकल उतारने की कला। उन्होंने मुझे परिष्कृत किया, कुछ गर्भ में, कुछ भौतिक संसार में लाकर। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाइए और सेवा करिए, सुनकर मेरे आंसुओं पर मेरा कोई जोर न रहा। मम्मी मुझे समझाते हुए बोलती थी, काहेला रोआ है पगली, कोई रहे अलई है, सबके माँ के जाए लहई एक दिन। मगही भाषा में बोला गया बात मुझे हमेशा याद रहता है। यह शाश्वत सत्य है, एक दिन इस रंग मंच रूपी दुनिया में अपनी अपनी भूमिका निभाकर सबको रुखसत होना है। माँ का प्यार अचार, सत्तू, अदौरी, प्रसाद, सवनपुरिया के रूप में मिलता रहता था। मम्मी के मृदुल स्वभाव के कारण नाते, रिश्तेदार, घर, गांव, टोला, मोहल्ला सब मिलने आए। सभी अश्रुपूरित आँख से अंतिम मुलाकात की। तभी एहसास हुआ कि आखिर क्यों यह आपाधापी, जब सब यहीं छोड़ के जाना है। सब धरा पर धरा ही रह जाएगा। अगर जाएगा तो वो आपके कर्म, जो आपने अपने हिस्से का अदा किया है इस धरती पे। आपके जाने का दुख ताउम्र रहेगा, लेकिन जब तक मैं रहूँगी, माँ की अच्छाइयाँ जिंदा रहेंगी। और अंत में तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। नमन गार्गी।